welcome back to my channel. This is Anisha, and in this video I'm gonna share my study vlog that is going to be very interesting and very helpful. And as कि हमें आज से 1 month के लिए समर वेकेशन की छुट्टी मिली है, so not just holidays but we are given with such homeworks. और सीरियसली हर एक डेट वाइज हमको होमवर्क आई है एंड वी हैव टू कंप्लीट इट बिफोर 2 जून. और एक मज़ेदार बात ये है कि मैं मई मंथ के 15 डेज़ नहीं रहने वाली. दैट मीन्स 15 डेज़ के लिए वी आर गोइंग फॉर वेकेशन. सो मुझे मेरा होमवर्क जो 30 दिन का दिया है वो मुझे कैसे भी करके ये पहले के 10 डेज़ एंड बाद के 10 डेज़ में कंप्लीट करना होगा. सीरियसली विदाउट एनी वेन लेट्स बिगिन विद द वीडियो. बट इस वीडियो में हम होमवर्क कंप्लीट नहीं करेंगे. इस वीडियो में मेरे कुछ बैकलॉग्स है स्कूल के जो बाकी थे वो हम कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो से हम अपने होमवर्क्स और स्टडी रूटीन सेल्फ स्टडी को मैनेज करेंगे. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज़ माई टू डू लिस्ट और मैंने ये पहले बना के रख लिया था. सो अकॉर्डिंग माई टू डू लिस्ट आई जस्ट स्टार्टेड विद हिस्ट्री लेसन नंबर 2 दैट इज़ इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960s. ये लेसन उससे बेस्ड है जो कि इवेंट्स हमारे इंडिया में हुए हैं 1960s के बाद. सो मैं ये लेसन को जो है वो फ़र्स्ट टाइम रीड कर रही हूँ क्योंकि हमारा इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी स्कूल में दे दिया है. सो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ इस लेसन को रीड करने की और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने की और समझने की फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि जब स्कूल में सिखाए तो मुझे ऑलरेडी कुछ मेन चीज़ें पता हों. तो अभी मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रही हूँ. उस मेथड का मुझे नाम नहीं पता क्योंकि वो मेथड मैंने खुद क्या बोलते हैं इन्वेंट किया है कि मैं 2 कलर हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. पहला एक ग्रीन और दूसरा है नियॉन. नियॉन कलर से मैं उन चीज़ों को हाईलाइट करूँगी जिससे सपोज़ किस इंसान ने किस चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की, कौन से संस्था के इस्टेब्लिशमेंट की, किसने क्या किया, तो वो सब मैं नियॉन कलर से हाईलाइट करूँगी. एंड जो भी डेट्स हैं लाइक इस डेट पे ये इवेंट हुआ, इस डेट पे ये इंसान की डेथ हो गई या बर्थ हुआ, या इस डेट पे ये पर्सन प्रेसिडेंट बना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो जो भी डेट्स और इवेंट्स का काम है वो मैं ग्रीन कलर के हाईलाइट से करूँगी. क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है इन हिस्ट्री सिविक्स कि मुझे डेट्स याद बिल्कुल नहीं रहते. एज आई एम वीक इन सोशल स्टडी. जोग्राफ़ी में उतना नहीं, बस सबसे ज़्यादा हिस्ट्री की बात करूँगी मैं. सो मैं वहाँ पे डेट्स को याद रखने की कोशिश करती हूँ इसलिए. और उसके बाद हाईलाइट करने के बाद भी जो और भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं मैं उनको स्टिकी नोट पे लिखते जाऊँगी. तो ये मेथड मुझे ज़्यादा ईजी लगता है. फ़िलहाल के लिए मैंने इसको अभी तक ट्राई नहीं करते. फ़र्स्ट टाइम मैं मेथड को एग्जीक्यूट कर रही हूँ. सो देखते हैं मुझे इस सेमेस्टर में क्या फ़र्क मिलता है इस मेथड को यूज़ करके. आई रेकमेंड कि आप भी ये मेथड यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट रिमेंबर द डेट्स इन हिस्ट्री एंड सिविक्स. सो ऐसे करके मैं पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लूँगी. सो या फाइनली आई हैव फिनिश्ड विद द सेकेंड टास्क. और अभी मेरा नेक्स्ट टास्क है जोग्राफ़ी का लेसन नंबर 2, लेकिन वो ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है. तो मैं स्टार्ट करूँगी मैथ से.
ज्योग्राफी जो है वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, क्योंकि वो लेसन जो है वो ऑलरेडी मैंने स्कूल में रीड आउट कर लिया था और मुझे समझ भी गया था, मैंने हाईलाइट भी कर लिया था। सो मैंने वो टास्क मतलब कंप्लीट हो गया था ऑलरेडी स्कूल में, तो मैं क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूँ। सो मैंने टिक लगा दिया और मैं स्टार्ट हो गई विथ माई थर्ड टास्क, दैट इज़ मैथ्स का ट्राइंगल्स, जो कि स्कूल में सिखाया था। एंड मैं ट्राइंगल्स की जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी, लाइक जो भी फॉर्मूलेज हो गए, देन जो भी प्रैक्टिस सेट हमको स्कूल में करवाया था उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर रही थी, फिर से खुद से ट्राई कर रही थी करने की। तो क्योंकि ट्रायंगल्स जो है वो ऑलरेडी हमको बहुत बार आ चुका था, तो ये मेरे लिए इजी था, ज़्यादा टाइम लगा नहीं और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे जो कि मैंने इजीली न्यूमेरिकल्स उसके सॉल्व कर लिए। और या उसके बाद मेरा ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेरा जो टू डू लिस्ट में जो टास्क था वो मेरे कंप्लीट हो चुका था, बट तभी भी मुझे कुछ और प्रोडक्टिव करने का मन कर रहा था। सो आई जस्ट स्टार्टेड विथ पीपीटी और मतलब मेरा एक रिसर्च चालू है। मतलब मुझे मिस्ट्रीज़ सॉल्व करना ना बहुत पसंद है, कोई भी मिस्ट्री होने दो, लाइक स्पेस से रिलेटेड या समुद्र से रिलेटेड जो भी मिस्ट्रीज़ हैं मुझे सॉल्व करना बहुत पसंद है। रिसेंटली मैं एक मिस्ट्री पे काम कर रही हूँ, जैसे कि यूनिवर्स की मिस्ट्री, की यूनिवर्स का स्टार्टिंग कैसे हुआ ना। बहुत जनों ने बताया होगा कि यूनिवर्स की स्टार्टिंग जो है वो बिग बैंग से हुई है, लेकिन एक्चुअली मैं जानना चाहती हूँ कि बिग बैंग के पहले भी कुछ हुआ है और वो क्या है। एंड मतलब हमें ये भी पता है कि बिग बैंग के पहले भी कुछ हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली बिग बैंग के पहले क्या हुआ है उसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस पर मैं पीपीटी क्रिएट कर रही हूँ फॉर माई रिसर्च, ठीक है। और दूसरी चीज़ पे जो रिसर्च कर रही हूँ मैं वो है द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। नाम आपने सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, जो मतलब अपने पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। तो इन सब पे और भी बहुत सारे ब्लैक होल्स हो गए, वाइट होल्स हो गए, तो उस पर मेरी रिसर्च चालू है। सो अगर आपको उस पर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक स्पेसिफिक सीरीज़ चालू करने वाली हूँ रिलेटेड टू रिसर्च। बट अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए फॉर माई दिस वीडियोज़ रिलेटेड टू रिसर्च, मिस्ट्री सॉल्विंग वगैरह, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, क्योंकि ऐसे मैं पीपीटी वगैरह बनाते रहती हूँ और रिसर्च करती रहती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैंने उसका वर्ड पीडीएफ भी बना के रखा है, उसके प्रूफ्स मुझे बस जमा करने हैं, दैट्स इट। और या तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपने इसमें से कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा एन्जॉय किया। एंड हाँ, मुझे पीपीटी बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज़, अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए कि मैं पीपीटी कैसे बनाती हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ आपको अगर जानने का है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।